सभी भाइयों को राम राम। उपस्थित हो फिर से आपके सामने और आपके लिए, मेरे लिए और आने वाले सभी जनरेशन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के कुछ निष्कर्ष। अब शुरुआत करते हैं अध्याय 2 से श्लोक 20 का। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब ये उनके लिए, जैसे जो तांत्रिक बने बैठे हैं, भूम भट्ट स्वाहा करने वाले, फर्जी वाले, उसमें कई सारे हैं, अनगिनत हैं, उसकी तो कोई मतलब मैं गिनती भी नहीं कर सकता। तो इन सब के लिए क्या है कि विचारणीय विषय, जब आत्मा मरती ही नहीं है तो ये जो तांत्रिक लोग हैं, तरह तरह के झाड़ फूक करने वाले हैं, इन लोगों ने इस बात को कैसे पक्का कर दिया कि हम जला देते हैं तो हम आत्मा को ये करते हैं तो हम वो करते हैं, फलाना ढिमकाना। तो दर्शकों, आप सभी से निवेदन है मेरा, जो इस प्रकार के मनमानी बातें करने वाले, पाखंड पूजा करने वाले मूर्ख लोग हैं, उनको मूर्ख ही कहेंगे वैसे तो, इनके बातों में कभी ना आए, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। शरीर हमारा बदलता रहता है, और क्यों बदलता है उसके आगे ही बताया है भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में। और अब इसके लिए जो ये नाना प्रकार के लोग बताते हैं कि भाई आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म में इस प्रकार से पूजा पाठ लोग करते हैं कि सारा उनका बेकार है, ये मंदिर पे जाते हैं, ये वो करते हैं। पहली बात तो ये पूजाएं इस प्रकार से करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि इसकी विधि भगवद गीता जी में कहीं भी बताई और सुनाई नहीं गई है। इसीलिए हमें इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमारे भक्ति के लिए बाधा उत्पन्न करे। यदि कोई कहता है कि हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो भी पागल है। जैसे अभी अन्य कई सारे धर्मों में बताते हैं कि भाई पुनर्जन्म नहीं होता, मुसलमान भी कहते हैं नहीं होता, तो इसका मतलब क्या, गीता झूठ थोड़ी ना बोल रही है। साफ साफ लिखा है कि इंसान की आत्मा अजरो अमर है। ये कोई भी हो सकता है, ये मुसलमान के यहाँ जन्मेगी, मुसलमान कहलाएगी, जिस धर्म में, जिस वर्ण में जन्म लेगी उसी प्रकार ये कहेगी। इसमें किसी को कोई भी अहंकार या कोई प्रभुता लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बिरादरी पर घमंड करने का है, क्योंकि जब ये अमर तो कहीं भी जाएगा इस नासवान शरीर से होते हुए। आगे सुनते हैं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। कहने का मतलब यह है, जिस मनुष्य को ये मालूम पड़ जाएगा कि जीना मरना एक ढकोसला है, हम सबको सिर्फ इसमें एक व्यवस्था में बांधे रहने की ये प्रक्रिया परंपरा है, तो वो अपने आप ही सारी बातें जान जाएगा। उसके लिए कुछ भी पछताने वाला भाव नहीं रहेगा, सारा कुछ वो अपने में ही सिक्योर रहेगा, ना ही मतलब अपने अंदर ही वो इसकी विचार एक बदल। जैसे हमारी विचार है, मैंने गीता जी पढ़ रखी, तो हमारे विचार में बिना मतलब की चीज़ें नहीं आती हैं, वो अपने आप ही सारी चीज़ें निष्क्रिय हो जाती हैं और हट जाती हैं दिमाग से। हमेशा सच्चाई और अच्छाई ही सामने आकर के हमारे चलता रहता है। आगे सुनिए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता। अब इसका थोड़ा लंबा जाएगा, ज़रा विचार करिए। जैसे कोई जानवर मर गया, कोई पशु मर गया, उसका हम खाल निकाल करके, तरह तरह के कुछ कबीले आज भी हैं हमारे भारत देश में भी, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं राक्षस समुदाय के लोग। राक्षस में जो मांसाहारी करें, दुर्व्यवहार करें, उनको उसी संज्ञा में लिया जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो इस प्रकार आज भी जानवरों को मार के उनके शरीर से खाल निकालते हैं, उनका तरह तरह का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। तो उनको भी दर्द होता है, मरेगा तो भी दर्द होगा। इसका मतलब हमारे द्वारा जो हमें ये सताया जा रहा है या हमें मारा पीटा जा रहा है, हम मर रहे हैं, इसके पीछे भी किसी न किसी का स्वार्थ है।
अगर स्वार्थ नहीं तो हमें मरने कोई मतलब नहीं है भाई। हम क्यों मरें, हमारा क्यों शरीर छूटे हमारा। ज़रा विचार करो, अगर टांग भी कट जाए किसी की तो मरने की इच्छा नहीं होती है। फिर भी वो बंदा अगर कोई आपसे कहे कि भाई ये शरीर तो एक मतलब कपड़े बदलने का एक साधन है, तो फिर तो उसके आप क्या कहोगे कि हमें सिर्फ बरगलाया जा रहा है, हमें सांत्वना दी जा रही है। भगवद गीता है तो पवित्र किताब, पवित्र इसीलिए है कि इसके निष्कर्ष ज्ञान को ये राधे राधे श्याम राधे हरे राम हरे कृष्ण जपने वाले की बुद्धि में नहीं बैठी है, बैठ भी नहीं सकती है, क्योंकि उनको बताने वाला भी नहीं है। जो बताने वाला है उसकी बातें मान के राजी नहीं है। इसीलिए इसमें इस प्रकार बताया गया कि आप ये आत्मा नए कपड़े में प्रवेश होती है। अब ज़रा विचार करिए, आपको लंबाई मान लीजिए 6 फीट 5 फीट नॉर्मल लंबाई हमारी है, कोई आपको दवाई एकदम किसी बोतल में रख के प्रेस कर दे, छोटा आकार कर दे और कहीं अलग घुसा दे कि जा भाई तुझे बदलना है, तो क्या ये उचित बात है? ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को, अब यूँ कह लो कि भाई सोना तपता है तो भी उसका आकार बनता है, तो भाई तपाना है क्यों सोने को, अब यूँ ही इस्तेमाल कर लो उसको। एक सुराख पर्याप्त हो, उसके अंदर घंटा घरेरी बना घूम पहनो उसको। लेकिन इस प्रकार से इतने बारीक तरीके से, जैसे कोई वकील लोग हैं या कुछ मतलबी लोग होते हैं, वो ऐसे बारीक से आपको अपनी बातें बोल के निकल जाएंगे कि आप जान नहीं पाओगे कि उन्होंने क्या कह दिया और कितनी बड़ी बात थी वो। इसी प्रकार से गीता ज्ञान में हमारे आपके लिए बहुत सी गूढ़ बातें लिखी हैं, पर उसमें ऐसे बोलने वाले की इतनी अच्छी कलाकारी थी कि वो बंदा ऐसा बोल के निकल गया कि हम और आप वहीं के रह गए उखाड़े होके की तरह, किसी मतलब पे नहीं रह गए और ना हमको जान पाए। जानने का युग ये है, अक्षर ज्ञान का युग, ज्ञान प्राप्ति भक्ति का समय ये था। इसके आगे ही सारे ज्ञान आए। उस समय ज्ञान तो ज्ञान, उस समय पुण्य योग था, वो सब पुण्यकर्मी थे, सबकी 10,000 साल 8,000 साल 5,000 साल की आयु उम्र थी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी हम कहीं भी तो बोलेगा अरे यार ये फर्जी का पोल मार रहा है। तो इस प्रकार से ये बेवकूफ़ वाली बातें जो होती हैं, ये वो पुण्य कर्मों से दो चीज़ें होती हैं, या तो कति ज्ञानी बन जाओगे आप, सच्चाई का साथ दोगे, भक्ति का भगवानी करोगे, या तो कति मूर्ख बन जाओगे आप, सारे खोटे काम करोगे, सारे बेकार करोगे, किसी की नहीं मानोगे आप। वो क्यों आता है? क्योंकि आप पिछले योनि में जन्म में पशु योनि में रहे होते हो आप, तो उस पशु योनि में होने के चक्कर से आपके अंदर इंसान की बात समझ में नहीं आती, वो अच्छी बातें भी आप रिजेक्ट कर जाओगे। दूसरा, शरीर को त्यागना ही क्यों? ये हम भगवद गीता का अध्याय 2 का श्लोक 22 पढ़ रहे हैं इस समय। शरीर को त्यागना किस लिए है? क्या आप एक मकान बनाओगे उसको छोड़ने के लिए? चलो भाई, अगर इसका कुछ बेनिफिट मिलता हो, अगर बिक्री हो जाए, ये शरीर का कोई ऑर्गन्स बिक जाए, है ना, और हम अमर हो जाएं, मरे ही ना। क्योंकि कहते हैं कि जन्मत मरद दुसाह दुख होई, यानी कि एक बार जब आदमी का शरीर छूटता है, आत्मा निकलती है, तो एक बिच्छू डंक मारे, उसी जगह पर 2 मार दे, उसी जगह पर 10 मार दे, और जहाँ पर 1000 बिच्छू एक साथ मार दे, उतना बुरा दर्द होता है जब आत्मा निकलती है। ऐसा कराह से निकलती है वो, क्योंकि कोई गुरु दीक्षा तो लिया होता नहीं है। जो गुरु के शरण में होता है, उसका गुरु जितना समर्थ होता है उस हिसाब से उसको शरीर छूटता है, दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन जो मनमुखी साधना करने वाले हैं, मनमुखी करने वाले ही हैं एक्चुअली, देखा जाए तो 90% लोग ऐसे हैं जो मनमुखी साधना करते हैं, और 10% में ही सारे आते हैं, जिसमें 5% 6% को मोक्ष प्राप्त होती है, अपने अमर लोक को जाते हैं इस कलयुग में। बाकी सब ऐसे को ऐसे अपना डरे होया करते हैं। तो डरे होने वाले की मृत्यु इसी प्रकार से होती है। हम अभी जब अस्पताल से हम लोग आ रहे हैं, देखा हमने किस प्रकार से पड़े हैं, आंखें खुली हैं, निकल गया आत्मा। क्यों? वो इतने ज़्यादा उनको मार के निकाला गया है, यम के दंड इतना ज़्यादा उन पर पड़े हैं कि उनको होश ही नहीं रहा कि मेरी आंखें खुली हैं कि आंखें बंद हैं। लेकिन जब एक योगी शरीर छोड़ता है तो उसकी आंखें अपने आप बंद जाती हैं। हाँ, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था, वो जैन मुनि कोई थे, उनको बैठा करके मतलब वो ले जा रहे थे, मुंह पे बांध रखा था, छाती पे बांध रखा था, हाथ बांध रखा था नीचे। कमाल की बात है यार ये। अरे जिस मिट्टी से जब तक वो जिंदा था, काम था, उनसे काम लो अपना। जो अच्छे बुरे कर्म थे वो अपने बखान करो। अब उनको बांध करके ऐसे बूंदी से शक्ल लग रहा था, मतलब क्या है, क्योंकि आदमी बोलते बोलते डरावना शक्ल हो जाता है भाई। वो तो मरने की बात की तो विषय ही अलग है। तो मैं देखा कोई रथ एक मतलब थी पीछे लकड़ी सा, उसको रख करके लेके जा रहे थे, वो बहुत ही डरावना था। ये समझदारों के काम नहीं, मूर्खों वाले काम है ये। 5 तत्वों का पोतला विसर्जन करने के लिए हमें ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको कहीं भी जलाओ चाहे फूको, जब तक आपके बाटली में दूध अर्थात वो दही रूपी सागर है, उसको आप हिलाओ चाहे मथो, या दही रूपी फूल कह लो, सुगंध देगा वो। लेकिन जब उसमें मटकी भी खाली हो जाएगी, आपकी दही खाली हो जाएगी, तो मटकी बेजान हो गई। शरीर भी उसी प्रकार से है ये। तो
ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि मैं व्यंग नहीं कर रहा, बशर्ते आज जो टॉपिक हमारा वही है तो आत्मा और शरीर छोड़ने का ही है, इसीलिए मैं इस पे ला रहा हूँ कि अज्ञानता इतने हद तक घर कर गई कि हमें ज्ञान से हम करोड़ों कोस दूर हो गए। दूर होने का भी रीज़न है क्योंकि हम सच्चाई मानते नहीं, आँखों देखा प्रमाण नहीं मानते, हम इतने ज़्यादा कृतघ्नी अर्थात पापी हो गए हैं। अब शरीर जब निकलती है जन्मत मृत दुसा दुख हुई, इसका मतलब ये कि आपको इतना ज़्यादा पीड़ा होती है। फिर एक विचार और करिए, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, आप आज साइंस भी मानती है और सच्चाई भी है ये कि आदमी जिस समय एक बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसके शरीर से, उस माँ के शरीर जब पैदा होता है तो उस समय 21 हड्डियाँ एक साथ टूटने का दर्द होता है। एक अनुमान है ये, मतलब ये भी कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं है, ये मेरे पास सटीक आंकड़ा है उसका। 21 हड्डियाँ टूटने का डर तो साइंटिस्ट बताते हैं। अध्यात्म दृष्टि में एक अगर बच्चा पैदा होता है एक माँ के शरीर से तो 21,000 करंट के झटके लगते हैं, उतना तेज़ दर्द होता है, इतना पूरे शरीर में इतनी भयंकर कंपन उठती है। बट क्योंकि क्या है कि ये सारे खेल काल के होते हैं और आत्मा परमात्मा की होती है, तो उस करके उस शरीर में इतनी क्षमता उस समय भगवान दे देते हैं कि उसको सह करके, और वो क्योंकि वो आत्मा निकलती नहीं, क्योंकि हमारे जो आत्मा है इसकी लंबाई बहुत ऊंची है। अगर यूँ ही मतलब एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो भी अध्यात्म दृष्टि में जाके अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई कम से कम 16 फीट की मानी गई है। हमारा आपका जो असली शरीर है वो 16 फीट का है। उसमें कहा गया है ना कि 16 सूर्य और 16 चंद्रमा मिला दो, इतनी गर्मी और ठंडी होगी लेकिन उसमें जलन तपन नहीं होगी। इतना अच्छा शरीर हमारा आपका, तो इतना विशालकाय शरीर है हमारा। उसके चक्कर से थोड़ा हमें दर्द और ये सब नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है हमारी 2 शक्तियाँ भी काम करती हैं, जो कि रजोगुण और सतोगुण दोनों प्रभावित होते हैं, और तमोगुण का भी साथ में योगदान होता है। इसीलिए हमारे पास थोड़ा दर्द कम रहता है, क्योंकि इन तीनों देवताओं के अगर ताप नहीं होंगे तो जैसे आप देखे होंगे कि जिस समय सुखदेव ऋषि पैदा हुए थे उस समय इन तीनों देवताओं ने अपनी त्रिगुणी माया का ताप रोक लिया था, जिसके कारण उनको भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम हो गया था। ऐसा मत, क्योंकि उसके पहले भी उनको दीक्षा मिल चुकी थी। जो अमरनाथ यात्रा लोग जाते हैं, अमरनाथ में जो है इनको भगवान शंकर और पार्वती को दीक्षा देते समय वो दीक्षा पार्वती जी को ना मिल करके उनको तो मिली थी, साथ में जो सुख अर्थात वो पैरट जो तोता थे उन्होंने भी ग्रहण कर लिया था। एक गंदा अंडा से, वो कहानी लंबी के बाद में बताऊंगा, तो उस गंदे अंडे से वो जो है फिर उनके अंदर परिपक्वता आ गई थी, वो परिपक्व होकर उड़ गए थे। तो कहने का मतलब है कि जिस समय एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसको इतना दर्द होता है, फिर वो 3 साल 2 साल तो बोल नहीं पाएगा बेचारा, 3 साल बाद थोड़ा बहुत गुगा करेगा, फिर करते करते जहाँ 5 साल 6 साल का होगा उसको स्कूल डालोगे आप, तरह तरह की प्रताड़ना झेलते झेलते जब उसका अनुभव होता है 50-45 साल का, तब वो कब्र में चला जाता है। तो भैया ये कपड़े बदलने वाली बात कहाँ तक सही है? हम तो इस विश्व के ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, वेदों में तो कमी लाख है, लेकिन मैं उसको भी उतना जल्दी नहीं लाऊंगा। लेकिन जितने ये समझाने वाले बने बैठे हैं ऋषि महर्षि, इनसे इतना ही मेरा जानना पूछना है कि बुला लो उस भगवान को। हम उसके कोई खिलाफ नहीं है, क्या बताएं हम कोई भगवान विरोधी हैं, लेकिन अब उससे बुला के पूछो ना आप कि जिस बच्चे को पाल पोस के हम बड़ा कर रहे हैं, कल को उसको मारेंगे भी हम और नाम देंगे भैया हम तो मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक में ही क्यों? हमारा जन्म यहाँ क्यों हो रहा है? कि हमने भांग खा के जन्म लिया था यहाँ पे, कि भगवान ने भांग खा के बनाया था? अब भगवान ने तो भांग खाया नहीं, पर इस सावन में सबको बदनाम करके रखा है कि शंकर जी हुक्का पीते हैं। हाँ, इससे ये एक बात हो जाता है कि अभी कल देखा था मैंने कुछ 1-2-4 वीडियो में कि कांवड़ यात्रा में 2-4 वो, अब क्योंकि हम तो सबको भाई बहन ही बोलते हैं, कुछ बहनें नाच रही थी वहाँ पे, जो नाचने वालियाँ होती हैं। अब ये किस ज़िले का है मुझे प्रकरण नहीं पता, लेकिन सोचने की बात है, जिस कांवड़ यात्रा को शास्त्र भी मना करता है, उस कांवड़ यात्रा में ये डीजे बजाते हुए जा रहे हैं। बताओ, पत्थर पुजारी जी या कलयुग के माही कबीर साहब कहते हैं, ये अब इनको कौन सा ज्ञान, जरा मुझे बताओ। जब नाचे गाए किन्हें ना मिलिया जिन मिलिया तिन रोए, जब भगवान रो करके मिलेगा, उससे अरदास करने पर भी नहीं मिलता। रावण ने 10 बार सर काट दिए थे, निकम्मे 10 लड़कियां नचा रहे हैं। बताओ अब ये कहाँ इनकी बुद्धि गई? अच्छा, नाचने वाले पागल हैं, वो 2 अपने पेट के धंधा के लिए क्या लगता है यार गुजारा करने में? ज़रा बताओ, आपको लगता है कि 10-100 रोटी खा के जिंदा हो आप? अरे 2-3 रोटी में ही इस लीवर और इस पेट का सत्यानाश हो जाता है भाई साहब। डकार पे डकार, और खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी आ जाएगा। 4-5 रोटी इकट्ठे खा लोगे आप तो।
लेकिन वो जो नाच रहे हैं उनका भी दायित्व है कि हम क्यों देवी और देवताओं के अस्तित्व को गिराएं, क्यों भगवान के चरित्र पर बिना मतलब कि हम अपना ये कुकृत नज़ारा हो, ये नाचना, क्योंकि नाचने गाने काम कोई शरीफों का नहीं है। भगवान शंकर ने क्रोध में तांडव किया था जिस समय पार्वती अर्थात सती माता, तो उनका शरीर छूट गया था। वो तांडव था, वो नाच नहीं था, वो दुख में रो रहे थे बेचारे, वो नाच रहे थे। क्योंकि चक्कर ये ना कि ये भी एक तरह का मनगढ़ंत कहानी ही है। ये भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया वो स्पष्ट रूप से कि भगवान शंकर तांडव कर रहे थे। ये तांडव कब होता है? जिस समय इनकी मौत आती है, क्योंकि 7 ब्रह्मा जी के मरने के बाद में एक विष्णु जी मरेंगे और 7 विष्णु मरने के बाद में एक शिव जी मरेंगे। एक बार मैंने युगों की वीडियो बनानी है मुझे, उसका सब चैप्टर तैयार कर रहे हैं हम लोग, उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे की वीडियो बनेगी, उसको पार्ट बाई पार्ट में लाऊंगा, किस्तों में दूंगा आप सबको मैं वो। तो अब उस पर सारे युगों के वर्णन है, किसकी कितनी उम्र है। जैसे भी समय ब्रह्मा जी का आयु 51 साल की ब्रह्मा जी की उम्र इस समय है। एक दिन कितना होता है? 1000 साल, 1008 चतुर्युग की रातें, 1008 चतुर्युग का दिन। यानी कि इसी गीता जी में लिखा हुआ है कि सहस्रयुग पर्यंत, यानी कि हजारों सालों का उनका एक रात एक दिन होता है। वो बहुत लंबा चैप्टर है, कभी समझाऊंगा आप जी को। अभी फिलहाल हम अध्याय 2 पे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो ये भक्ति का सर्वनाश करके रखा है लोगों ने, बेड़ा गर्क करके रखा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों सभी धर्मों को बता रहा हूँ। ना तो नानक साहब ने कभी झांकी निकाली, ना मोहम्मद जी के रहते हुए कोई किसी ने कुर्बानी ये गला काटा, ना ही किसी जैन मुनि के समय किसी जैन मुनियों को इस प्रकार से खटोले बैठाकर उनको लेके जाया गया, फर्जी वाले काम। ना ही भगवान शंकर के समय, क्योंकि ये धरती से स्कूल है, यहाँ सब पढ़ने आते हैं, सबको आना ही पड़ता है। बाद में कहते हैं तो मृत्यु लोक है, आके मर के चले गए। ये बनाया ही गंदा लोक है ये। तो अपना आए हुए ड्रामा किए, चले गए, भक्ति का ऋषियों ने प्रचार किया। कहने की बात ये आ जाती है कि भगवान शंकर ने भी कभी इस प्रकार के आडंबर पाखंड को सपोर्ट नहीं किया कि कोई जा तो रहा है कांवर लेने, और उनकी मन्नत क्या होती है? भगवान मुझे धन दे दे, पुत्र दे दे, शादी करा दे, वो लड़की से सेटिंग करवा दे, हैं ये मुझे, इनकी इच्छाएं तो कोरी बकवास हैं। भगवान से आदमी कौन मांगता है ये सब? इन्हीं को कहा गया है कोरे अज्ञानी। भगवान से जो मांगा जाता है वो ये चीज़ है कि मुझे सुख शांति देना, भक्ति देना, मेरे अंदर शील क्षमा संतोष विवेक देना, ताकि मैं जब तक इस संसार में विचरूं और जीऊं तब तक आपके बच्चों से भी मैं शुद्ध बिहेवियर कर सकूं, अर्थात विचार रख सकूं, मेरा अंतःकरण कहीं मलिन ना हो। इसके लिए मुझे भक्ति दान देना प्रभु, ताकि मैं अपने जीवन को सही रूप से आगे बढ़ा सकूं और आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे। तो ये सब ना मांगने की बजाय वो क्या मांग रहे हैं कि भगवान सब 110 लोग चंदा लगा लो, मुझे तो लड़कियों का डांस देखना है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारी भक्ति और तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शिकायतें बहुत कर ली हैं, अब कुछ काम की बात है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकता है, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु नहीं सुखा सकता है। सच्ची बात है ये। अब जैसे कुछ लोग ये भी बात बताते हैं कि भाई ये जो हमारा जो शरीर है, कुछ लोगों ने इसका अलग ही मतलब बना रखा है, आत्मा के ऊपर किसी का जोर नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा को छोड़ करके। इसका उपाय बताया है रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब के द्वारा, और गरीबदास जी के ग्रंथ में इसका प्रमाण भी है कि जब यहाँ से आप मोक्ष प्राप्त करके चले जाओगे अपने असली घर में, वहाँ जाने के बाद में भी आप जब भक्ति करोगे तब उसमें जो कहा ना कि आत्मा परमात्मा दो नहीं है, तो ये वहाँ ऊपर जाने के बाद में ही आपको इस भक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके जब आप उस परमात्मा में लिप्त होने का भी एक साधना अलग होता है, जो कि इस धरती से 16 संगोर दूर सतलोक, और सतलोक के बाद फिर अलग लोक अगम लोक है, वो सारे लोकों को पार करते हुए आप जाओगे तब काम बनेगा। उसके लिए तो खैर गुरु बनाना ही पड़ेगा, जो कि इस समय हमारे गुरुदेव ये दीक्षा दे ही रहे हैं, उसकी तो विषय अलग है, सब जानते हैं। पर किसी को सोचते हैं नियम ना निभाना पड़े, तो नियम निभाओगे तो कुत्ते के मौत मरोगे यहीं पे, फिर हैं छिपकली बने घूमोगे। यहाँ पे 2-4 छिपकलियाँ घूम रही थी, वो देखो वहाँ घूमी है, कोई होगी हमारी दादी चाची या कोई पूर्वज मरे होंगे। क्योंकि हमारे आसपास जो भी है, ये मक्खी भी लग रही है ना बार बार, ये भी कोई ना कोई हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। हमारे आसपास कोई नया नहीं है, वही है, उतना ही है जो हमने पिछले कर्म बो रखे थे भाई, और नया हम बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें चौगुना दुख मिलता है, चौगुना हमें भुगतना पड़ता है। आगे सुनिए, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह
अक्लेद है और ये निसंदेह आश्वस्य है तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन का मतलब क्या, क्योंकि इनको सनातन 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 करके लोगों ने अपना दिमाग ख़राब करके रखा है, इनको पता नहीं सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन मीन शुरुआत होती है, आरंभ, यानी कि आरंभ से भी आरंभ का पहले उसको सनातन कहा जाता है। सनातन, सा मतलब होता है आपका इस जो सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव को कोड वर्ड में सा नाम से संबोधित किया गया है कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो होता है उसको सनातन के संज्ञा में लिया जाता है, और आरंभ से पहले कोई सनातन कहा जाता है। आरंभ अगर हो गया है और किसी को नहीं पता है, वो भी उसको नैति या सनातन, ये दो अक्षरों से संबोधित करते हैं। वेदों में नैति लिखा हुआ है, इसमें सनातन लिखा हुआ है, जिसके आगे भी कुछ है। सनातन का मतलब जिसके शुरुआत का हमें भी पता ना हो, सबसे पुरातन, उसको बताने वाला स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होता है। ये तीन देवताओं के बस की बात भी नहीं है, ये बुरे भी नहीं हैं, लेकिन इनके बस की बात बताने का नहीं है। आगे सुनिए। अब जैसे इसमें अच्छेद है, अच्छेद मतलब क्या होगा, हमारे शरीर में 10 कमल ऐसे होते हैं, लेकिन भगवान ने बताया कि 12 कमल मध्य में बहरे, इस प्रकार से उनकी एक वाणी है, वो मैं ना बोलूँ ज़्यादा अच्छा है। 12 कमल में 12 दल का जो कमल होता है, उस कमल के द्वारा उस 12वें ब्रह्मरंध्र अर्थात 12 दरवाज़ा के बाद में ही हमारा आगे जाने का रास्ता बनता है, और तब जाकर के हम किसी गति को पाते हैं। पर ये सब होगा बिना गुरु काम नहीं बनेगा। इस गीता को समझने के लिए गुरु चाहिए होगा, और जब गीता समझोगे तभी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके काम बनेगा नहीं। दूसरा में निसंदेह ये अशोष्य है। अशोष्य का मतलब होता है इस पर किसी का दबाव ना हो। ये क्योंकि ये ज्ञान यहाँ बोला गया है, तो इसको इसी प्रकार से यहीं पर इसको वो किया गया है, बताया गया है। यहाँ पर किसी का अन्य का दबाव नहीं है हमारी आत्मा के ऊपर, स्वयं उस परमात्मा के अलावा, उस काल के अलावा। क्योंकि हमारा इसका जो अशेष का 2 अर्थ होता है। एक अशेष होता है जिसके साथ श्री अर्थात दुर्गा संलग्न हो, अर्थात औरत संलग्न हो। शादी के बाद आदमी अशेष हो जाता है, क्योंकि वो एक पति पत्नी हो जाते हैं। आदमी ही नहीं, मतलब ये दोनों पे निर्भर होता है। नर नारी से कोई मतलब नहीं है। नर नारी तो भगवान ने बनाए, तो दोनों नर ही हो गए। एक्चुअली वो ढांचे का अंतर है, सृष्टि संचार के लिए करना पड़ता है ये। और इसके कुकर्म क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये भगवान की बहुत बड़ी बनाई गई बेवकूफ़ी है, कोई अकलमंदी नहीं है ये, है ना। तो इसके हिसाब से ये सारा सिस्टम बना के इन लोगों ने रखा है। और अब अध्याय 2 का श्लोक 24 के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब कैसे क्या है मामला इसमें बताऊं। ये आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अव्यक्तम आपनम मनन्ते, भगवान ने कहा ना कि मुझे ये नर समुदाय, ये जन समुदाय मनुष्य रूप में आया हुआ जानोगे, पर मैं अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है जो तुम्हारे आंखों से दिखाई न पड़े। अब इतना बता, क्या आपने कभी अपनी आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। मेरे गुरुदेव ने बताया कैसे देखा जाता है। जब आप सूर्य निकल रहा हो, उसके पीछे पीठ करके खड़े हो जाओ और अपने छाती में आप देखोगे अगर, तो आपको अपनी आत्मा कम से कम 100 फीट लंबी दिखाई पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं पड़ रही है, दिखाई तो पड़ रही है, लेकिन अब ये गूढ़ बातें हैं। ये सबके बस की बात नहीं कि हर आदमी हर किसी को बता सके। ऐसा कोई वो नहीं कि हल्दी पंथारी का हल्दी है कोई भी ले जाके खाए, वो नहीं है। ये बहुत गूढ़ ज्ञान होता है। मैंने सहज भाव से बोल दिया, क्योंकि देखो जब कोई बोलता है आदमी अपना अनुभव जरूर लगाता है। मैं भी अपने अनुभव से बोल रहा हूँ और सच्चाई बोल रहा हूँ। ये तो अपनी आत्मा ऐसे देखा जाता है। लेकिन वो अव्यक्त का मतलब होता है कि जो इन चरम दृष्टि दिखाई ना पड़े। यदि हमारी आत्मा तुरंत बाहर आ जाए शरीर से तो शरीर रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा शरीर 2 हैं, मिट्टी का पोतला काल का है और आत्मा परमात्मा की है। तो हम एक दूसरे रुक सकते हैं, देखना चाहते, लेकिन जो वो शरीर की तेज है वो ये चरम दृष्टि कभी सह नहीं पाएगी, जल जाएगी ये। क्योंकि उसमें जैसे अब कुरान शरीफ में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, या कुरान में शायद लिखा हुआ है कि वो एक पर्दे के पीछे से जब उसने झांकना चाहा था तो उसको देखा कि बहुत तेज प्रकाश में दिखाई पड़ रहा था।
अब ये कुरान पढ़ने वालों को पता ही नहीं होगा उसमें क्या, उसका मतलब क्या है। वो एक्चुअल में एक पितरलोक है यहाँ पर, उस पितरलोक की सारी धारणा है। पितरलोक से ऊपर कोई इनका अस्तित्व तो नहीं है। वो कई जगह मेरे गुरुजी ने दिखाया है, मैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं समझता, जाके उसको वीडियो देख सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। तो अब इस प्रकार जो हमारे ये आँख हैं, ये हमारी जो ये आँखें हैं, उनसे ना दिखाई देने वाली वस्तु को हम अव्यक्त कहते हैं। अर्थात वो है तो ज़रूर, लेकिन हमारे रेंज से बाहर है, वो हमारी औकात से बाहर है कि हम उसको देख सकें। इसी कारण से वो आत्मा अव्यक्त कहलाती है। एक दूसरा में अचिंत। अचिंत क्या है? अचिंत हमारे एक भाई का नाम है। अचिंत मतलब ये नहीं होता कि हम चिंता ना करें। अचिंत हमारे शरीर में एक कमल है, उसका नाम है अचिंत, जो इस शरीर में नहीं मालूम पड़ेगा। वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी कि सब मिला के 7 शरीर बताया गया, लेकिन साथ में हम 2 की बात करेंगे। स्थूल शरीर, अंडज, अंदर पिंडज में भी आता है क्योंकि वो तो फिर गर्भ के बाद चले जाएंगे, लंबा हो जाएगा। अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, इन चारों से ही मानव शरीर आपकी बनी है। लेकिन जो अचिंत है वो हमारे शरीर में एक, जैसे अभी ब्रह्मा जी का कमल हमारे शरीर में बना हुआ है, इस मिट्टी के शरीर में, इसी प्रकार से जो हमारा वो वाला शरीर है जिसमें ये आत्मा का, क्योंकि कहने की शरीर उल्टी बनी हुई है, तो उल्टी शरीर का अर्थात जो हमारा मेन शरीर है उसमें भी 9 कमल, इसमें सब 7 ही दरवाजे हैं, 7 कमल ही, उसमें 9 कमल, उस 9 कमल में ही ये अचिंत का भी एक लोग है। तो वो शरीर को, उसको अचिंत को देना पड़ेगा। और जब परमात्मा यहाँ आते हैं तो वो भी एक कभी अचिंत रूप में भी आते हैं, इसलिए वो काल भगवान ने अपने बुद्धि से उनको बोले कि आत्मा ये अचिंत है। अचिंत का मतलब इसको उतना प्रेशर नहीं है, अचिंत यानी कि उसको वो चिंता करने वाला नहीं है उसके अंदर। पर यहाँ पर चिंता करना पड़ता है क्योंकि भाई यहाँ पर हमें कमाना खाना है तो चिंता करना ही पड़ेगा। वहाँ पर चिंता नहीं करनी है एक्चुअली, वहाँ जो सोचेंगे ऐसे हमारे सामने अपने आप भोजन आ जाएगा हमारे लिए। आगे सुनते हैं। विकार रहित। विकार मतलब जैसे नशा हो गया, कोई भी नशा पकड़ लो आप, उसमें गिनती मैं अपने मुँह से क्यों लूँ ऐसे क्यों कर चीज़ों को। नशा, व्यसन, दारू, शराब जो भी हैं, ये इसे विकार कहते हैं। विकार एक तरह का और होता है, जैसे आप मान लो नशा पत्ती नहीं करते, सोच आप एक ज्ञानी पुरुष हो, आपको दुख दर्द सबके पता है, आप क्या करते हो कि अपने मन में किसी के लिए बुरा भाव भी ला रहे हो, तो भी आप विकार रहित नहीं हो। क्योंकि नशा करने से भी कहीं ज़्यादा आपके मन की सोच है, यदि आपने मन में किसी की बुरा सोच लिया तो ये आपके लिए बहुत आत्मघाती सिद्ध होता है, ये अच्छी बात नहीं होती है। हमें अपने मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। बेशक आप उसे कह दो, बुरी लगेगी बात थोड़ी देर के लिए, कुछ देर बाद अपना वो भूल भी जाएगा, आप भी भूल जाओगे, लेकिन मन में सोच के कुबद करने को आत्मघाती कहा है भगवान ने। इसीलिए आत्मा तो विकार रहित होती है, हम जब आते हैं हमें विकार वाला बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? घर में झूठ बोलना सिखाते हैं पहले हमें, फिर हम स्कूल जाएंगे वहाँ भी झूठ बोलना सिखाएंगे, स्कूल से बांधेंगे तो भी झूठ बोलना सिखाएंगे, फिर हम जब कहीं गलती से रोजी रोजगार में आ गए वहाँ भी दबाव होती है। आज जितने बड़े बड़े ये अधिकारी अफसर हैं सब दबाव में कहीं ना कहीं जी रहे हैं बेचारे। अभी मैंने देखा था न्यूज़ की, एक हमारे योगी जी के नेताजी के कोई थे, उन्होंने अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा और उन्होंने पुलिस को बुला दिया। मतलब ये विकार हमारे अंदर जो कि तो त्रिगुणी माया के द्वारा ये विकार तो रहते हैं, लेकिन हमसे ये विकार करवाए जाते हैं, व्यसन करवाए जाते हैं। पहली बार कोई सोती है गांजा तक पिएगा तो उसको रहा नहीं जाता, मगर उसको अरे थोड़ा पी कर देख ले क्या जाता है। बेवकूफ़ों वाले काम है ये, कति अकलमंदों वाले काम बिल्कुल भी नहीं है। आगे सुनिए। इस आत्मा को उपरोक्त माने ऊपर जितने भी वर्णन दिए हैं इन्होंने कि जलाया ना जाए, गलाया ना जाए, काटा ना जाए, मारा ना जाए, उन सभी के हिसाब से तू योग्य नहीं है, उस पर चिंता करने के योग्य नहीं है। वास्तव में चिंता करके हम करें क्या? यहाँ कौन सा बैगन उखाड़ लेंगे किसी का? भाई हमें तो चिंता करने लायक छोड़ा ही नहीं है। इतना ज़्यादा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है कि मुझ जैसे अगर 1000 लोग भी समझाने आ जाए ना भाई साहब, तो भी आप सबकी बुद्धि नहीं खुलेगी। लेकिन कुछ हैं ऐसे, क्योंकि कहते नहीं है कि अगर फूल दोगे तो आपका हाथ महकेगा, ठीक किसी को, है ना। अगर आप किसी को फूल दे रहे हो तो आपका हाथ जरूर महकेगा। अगर मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, दे तो रहा नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही था, मैं तो खाली पढ़ के बता रहा हूँ कि कितने लोग, क्योंकि लोग रील देख के स्क्रॉल करा करते हैं, ज्ञान की बात नहीं देखते। क्या पता किसी के लिए ही बन रहा हो ये। हम जो कर रहे हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, तो गीता जी ने कहा ही है। हम अपने कर्म कर रहे हैं, किसी के वो नहीं कर रहे हैं। क्या पता है हम किसी की निंदा या किसी की तारीफ कर रहे हैं। ये किसी अनपढ़ के लिए भी हो सकता है, क्या पता मेरी कौन सी बात किसको चुभ जाए। हमारे गुरुजी बताते हैं कि एक समंदर में जो एक डालते हैं कटिया, उसको पंजारा भी बोलते हैं। पंजारा में जैसे 5 तरह के सूल होते हैं, तो एक तो पंजारा काल के पास में होता है, एक पंजारा यहाँ मछुआरों के पास में होता है। वो पंजारा अंदर को टेढ़ा होता है कटिए की तरह, और एक गुच्छे में लगा होता है उल्टा। वो उसको फेंकने से जब खींचते हैं तो सब तरफ से कहीं ना कहीं वो जाल पकड़ के आ ही जाता है। इसी प्रकार से भगवान की जो वाणी है, भगवान भी अपना जाल फेंकते हैं कि क्या पता किसके मुख से किस तरीके से कौन सा बच्चा भक्ति की तरफ आ जाए, ताकि ये हत्याएँ ना हो, किसी के साथ बद व्यवहार अर्थात चीटिंग ना हो,
कोई बिना वजह परेशान ना किया जाए इन सब कारणों को सही करने के लिए, क्योंकि देखो पाप पुण्य दोनों चलते रहते हैं, क्योंकि हम हैं ही ऐसे गंदे लोग में इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर। लोग यहाँ पर भला करना चाहते हैं और नाम क्या दिया है पता है? ग्रह। अरे यार पृथ्वी एक ग्रह तो ग्रह तो है ही है, ये क्या भला होगा जरा मुझे आप बताओ? क्या ग्रह में रह के किसी को उद्धार हो सकता है? बच्चा पैदा होता है तुम्हारे यहाँ बोलते हो मूल ग्रंथ नक्षत्र में पैदा हुआ है ये, तो तुम उसकी तो चिंता तुम्हें है, और हमारी चिंता ये नहीं करना वो नहीं करना, ये पूजा तो ये तुम्हारी ये दोस्त। अरे जब हम ग्रह पर ही हैं तो ग्रह पे तो ग्रह ही तो रहेगी ना भाई, यहाँ अच्छाई कहाँ से होगी? गीता पढ़ोगे तो बुद्धि खुलेगा, गुरु बनाओगे चौगुनी तो तब तो ये ज्ञान योग खुलेगा। गीता तो खैर बुद्धि खुलेगी तो यहीं के स्तर की है, लेकिन ज्ञान योग के लिए सद्गुरु जरूरी है। तो कहने का मतलब जब हम पहले ही ग्रह पर हैं तो जो ग्रह पर है उसका क्या भला होने वाला है? कहने मुझे तो इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि ये बात मेरे समझ में भी तुरंत जस्ट आई है, क्योंकि ये ज्ञान योग बोलने पर भी काम होते से काम करता है। हम ग्रह पर हैं, पहले पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह पे कौन सुखी रहेगा यार? ग्रह पे तो दुखी रहे। ग्रह मतलब कलेश, बाधा, परेशानी, समस्या। तो जब हम पहले ही समस्या में हैं तो यहाँ पर काहे के निवारण खोज रहे हैं भाई? कहीं खाटू श्याम चले गए, कहीं वो कहाँ चले गए हैं, कहीं किसी मंदिर पे जाके धोख लगा दिए, उनकी पूजा पाठ कर दिए। तो ये खाली बेवकूफ़ियाँ हैं, मनमाने आचरण हैं। दीक्षा लेके ज़िंदगी अपना पार करिए गीता जी के बताए अनुसार तरीके से। हम एक ग्रह पर हैं और एक ग्रह दुखी है। तो हम कहाँ पर थे कि हाँ, फूल अगर किसी को दोगे, फ्लावर्स किसी को दोगे अगर, तो इनको देने से आपके हाथ महकेंगे, आप खुशी पाओगे, अगला भी खुशी पाएगा। और वही देख लो जो मछली काटने वाले हैं, कि चोरी करने वाले हैं, और नोट गिनोगे तो पैसा, वो नोट के हाथ, तुम्हारा हाथ भी नोट जैसा महकेगा। फिर उसे क्या करोगे आप? निरा पाप बटोरोगे, किसी की बहन बेटी खरीदोगे, किसी के साथ बद व्यवहार करोगे, किसी का बिना मतलब का ज़मीन लिखवाओगे, किसी का बिना मतलब घर कब्जा करोगे, हैं किसी के बिना मतलब गाड़ी कब्जा करोगे। इसलिए ये माया मिलती बड़े हिसाब से है। ठीक है, जो पिछले पुण्य कर्मी उनको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उदाहरण तो क्या दूँ, सभी जानते हैं, कोई ना कोई राजा भी अपने तब से राजा, तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तो तब से राज तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है तो तब से तपस्या करोगे धन मिलेगा। सत्संग, अब गीता की वाणी क्यों ना, अगर कोई गुरुमुख आदमी सुना रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, गुरु जी ने कहा है कि अगर मेरा कोई भक्त देती, मैं भी अगर पढ़ रहा हूँ गीता को, तो जो सुनेगा उसको भी लाभ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई लाभ मिले कि हानि मिले, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं ये परमात्मा के संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं। बेशक आप गीता ज्ञान ही मानिएगा, लेकिन इसको सरलता समझिएगा, क्योंकि पूरे भगवत गीता का अनुवाद करते करते चाहे बहुत समय लग जाए, मैं करूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसको धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, गुरु बनाने के लिए गीता बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से आगे अर्जुन को भगवान ने बताया था कि आप शोक करना उचित नहीं है। यहाँ पर शोक करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसी बात पे फिर आते हैं कि फूल दोगे तो फूल ही हाथ, आपका हाथ महकेगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरे का सहायता और भलाई करिए, जितना आपसे हो पाए प्रयास से करिए। कोई आपसे अक्षुद्ध ना हो, कोई दुआ बदुआ का खेल न जाए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक भक्ति की तरफ बढ़िए, अपने टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़िए जितना आपसे हो सके, क्योंकि ये युग दोनों से चलेगा। अर्थव्यवस्था के बिना सब बेकार है, रोजी रोजगार कमाई भी करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 के श्लोक 26 पे, और इसी के साथ मैं इसको रोक भी दूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। सही बात है। अगर मान लो आप यहाँ जान भी जाओ, क्योंकि हंसी इसलिए आती है कि ऐसे गजब का बेवकूफ़ बनाया गया है हमें और आपको दर्शकों की, मतलब सुनोगे तो कलेजा निकल जाएगा। चिंता यहाँ कैसे कर पाओगे आप, ज़रा विचार करो। जान भी गए कि हमारी परसों मृत्यु है, तो क्या बच तो जाओगे नहीं। तो ये अध्याय 2 का श्लोक 26 जो है, ये और गजब का मसाला है। अब यहाँ तो जान तो गए कि रोग तो लगा हुआ है, पेट में दर्द है, पर दवाई नहीं है ससुरी। क्यों दवाई नहीं है? क्योंकि वो दवाई देने वाला जो गुरु होता है, जो वैद्य होता है, हमने उससे नाता जोड़ा नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें दवाई मिल सके। आप सभी से निवेदन है मेरा कि इसको बहुत गहराई समझिए। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। सच बात है ये कि शोक करने के योग्य है ही नहीं बेचारा वो। शोक करेगी भी तो किस बात तक करे? अगर उस शोक करने से, चिंता करने से, उसको टेंशन लेने से कुछ हानि लाभ हो जाए तो कुछ करे बंदा वो।
हमें जान भी जा रहे हैं कि मरना है पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई। यदि जो ये कहते हैं तरह तरह के ज्योतिषी और पंडित जो लोग और ये मंदिर पूजने वाले कि आपका ऐसा है, ऐसा ये कर लो, ये तेल चढ़ा दो, यहाँ तेल चढ़ाओ, यहाँ जाके बड़ा चढ़ाओ, यहाँ पकौड़ा चढ़ाओ, यहाँ मेहंदी चढ़ाओ, इनसे इतना पूछो भाई इससे मेरा क्या भला होएगा? गारंटी कोई है? कोई? ये तो इंश्योरेंस कंपनी तो गारंटी लेती है, पर भगवान वाले काम में कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर भगवान वाले काम में इतनी भी गारंटी नहीं है। डॉक्टर तो फिर भी कहेगा हाँ मैं देता हूँ दवाई, लो ठीक हो तुम्हारा सर का दर्द, लेकिन भगवान के पास इसकी भी गारंटी नहीं है भाई। इसीलिए गीता जी का निर्णायक ज्ञान आपके सामने अध्याय 2 के श्लोक 26 तक का आज पूरा करते हैं। अगले कड़ी में 27 से आगे बढ़ाएंगे और फिर आपको बताएंगे कुछ और निष्कर्ष। वीडियो लंबी हो चुकी है, इसको पूरा सुनिए, ध्यान से श्रद्धा से सुनिए। कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को औरों को शेयर करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने ऑडियो बना रखी है। अब अगला चैप्टर क्या है मेरा, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो मैंने ऑडियो बनाया 18 अध्याय को, उस पूरे को एक फाइल में करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यूट्यूब ने परमिशन दिया तो उस ऑडियो को इकट्ठा कर देंगे, ताकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कभी कुछ अगर दिक्कत लगे तो उससे मिलाप आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए किताब रख लोगे जो भी सही रहेगा, और ना भी है तो आप सुन करके अपना काम बनाओ। मेरा मेन मोटिव इतना ही है, सब न्यायपूर्वक रहें, जात धर्म का नौटंकी भाई छोड़ दें, क्योंकि भगवद गीता में कोई जात धर्म का वर्णन नहीं किया गया है, ना कोई बवालबाजी बताई है। हम सब एक थे, एक हैं, एक बन के रहें। ये मेरा नारा समझ लो, मेरी जिम्मेदारी समझ लो, मेरा वाक्य समझ लो, मेरा मिशन समझ लो। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि किसी भी रूप से कोई भी हमारा भाई बंद यहाँ पर दुखी रहे। सब एक बन के रहें, एक थे एक हो जाएं, एक हो कि जाना एक होके ही है, क्योंकि उस समय सभी की एक दुर्गति होती है। इसी प्रकार हम और आप सभी आपस के भाईचारे को ध्यान दें, भक्ति बनाएं और कोई अच्छा गुरु तलाश करके मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करें। इसी के साथ में विदा लेना चाहूँगा अगले कड़ी के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।